ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। बचपन मासूम होता है, दुनिया की चालाकियों को नहीं समझता। पर एक बात है जो हिंदुस्तान का हर बच्चा जानता है, और वो ये कि जिसका बैट है पहली बैटिंग उसकी आएगी। गली में क्रिकेट खेलते वक्त जिस बच्चे के पास बैट होता है उसे बैटिंग करने का पहला मौका मिलता है, और सबकी नजर इस बात पर अटकी रहती है कि कहीं उसकी मम्मी उसे खिड़की से आवाज देकर घर न बुला ले, वरना मैच वहीं खत्म हो जाएगा। ये होता है बैट के मालिक का रुतबा। आपने भी महसूस किया ही होगा। पर आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज हम बात करेंगे बैट की। बताएंगे कि यही बैट जब इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल होता है तो उसमें कैसे बदलाव होते हैं, क्या नियम है, बैट बनता कैसे है, उसका वजन कितना रखा जाता है। बैट के बारे में सारी बातें आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मानव देव रावत और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। बैट यूं तो केवल लकड़ी के कुछ टुकड़ों से बनता है, पर इसका इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल क्रिकेट में जिस बैट का प्रयोग किया जाता है उसके कुछ अंतरराष्ट्रीय खांचे हैं, जैसे कि उसकी लंबाई 38 इंच से ज्यादा ना हो और चौड़ाई 4.25 इंच से ज्यादा ना हो। पर बैट बनाए जाने के रूल्स हमेशा ऐसे नहीं थे। क्रिकेट बैट का पहला जिक्र 1624 में पाया जाता है, और जिक्र भी बड़ा मजेदार है। कहा जाता है कि बैट्समैन ने फील्डर को बॉल पकड़ने से रोकने के लिए बैट उसके सर पर दे मारा। शुरुआती तौर पर बैट सीधे होने की बजाय नीचे से चौड़े होते थे, एकदम हॉकी के बैट जैसे। इसके पीछे का कारण यह था कि क्योंकि बैट चौड़ा होता था तो बॉल को आसानी से मारा जा सकता था। उस वक्त के बैट काफी भारी भी होते थे, जिस कारण बैट्समैन को बॉल को दूर मारने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। तब के बैट इस कारण से भी अलग होते थे क्योंकि उनको बनाने की विधि भी आज के मुकाबले काफी अलग थी। दरअसल पहले बैट बनाने के लिए लकड़ी के एक हिस्से में से पूरा बैट सिंगल पीस में काटा जाता था। तब के लिए ऐसे बैट इसलिए भी काम कर जाते थे क्योंकि तब अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी। पर जब ओवर आर्म बॉलिंग क्रिकेट का तय मानक बन गया तो ऐसे भारी बैट बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करने लगे। आज इस्तेमाल होने वाले बैट इसलिए अलग हैं क्योंकि आजकल बैट दो हिस्सों में अलग अलग बनाया जाता है। उसका हैंडल यानी हत्था जो कि बांस से बनता है, और दूसरा हिस्सा होता है ब्लेड जो कि विलो नाम की लकड़ी से बनता है। विलो को इस्तेमाल करने का मुख्य कारण है उसकी मजबूती, और मजबूती के साथ साथ उसका हल्का होना। ब्लेड के दो चेहरे होते हैं, एक फ्लैट और दूसरा नीचे की तरफ से अंग्रेजी के वी जैसा उभरा हुआ। ब्लेड की इसी बनावट के कारण बैट के वजन का बैलेंस बन जाता है और बैट्समैन को बैट संभालने में आसानी होती है। बैट बनाने वाले स्पोर्ट साइंटिस्ट की माने तो बैट का रखरखाव ये तय करता है कि वो कितना बेहतर काम करेगा। कहा जाता है कि नए बैट को टूटने से बचाने के लिए जरूरी है कि शुरुआत में उसे किसी पुरानी बॉल से हल्के हल्के खेला जाए, जिससे कि बैट के सॉफ्ट फाइबर धीरे धीरे शॉक एब्जॉर्ब करते हैं और बैट के टूटने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नए बैट पर कच्चा लिंसीड ऑयल लगाना भी एक विकल्प है। अक्सर स्कूल में पढ़ते बच्चों की चर्चा का सब्जेक्ट ये भी रहा करता था कि धोनी कल के मैच में एमआरएफ के बैट से खेले या फिर C8 सिर्फ टायर बनाता है या बल्ले भी। दरअसल बैट पर लगे स्टिकर केवल विज्ञापन होते हैं। एक बैट पर लगे एमआरएफ के स्टिकर का मतलब ये नहीं होता कि बैट एमआरएफ ने बनाया, बल्कि ये होता है कि एमआरएफ उस बैट के जरिए अपना प्रचार कर रहा है। अलग अलग कंपनियां जरूरत के हिसाब से बैट बनाती रही हैं। 1960 में स्लाजेंजर नाम की कंपनी ने पहला शोल्डरलेस बैट बनाया, जो कि मशहूर हुआ जब लांस केनर्स ने 1983 में 6 बॉल में लगातार 6 छक्के मारे। 1970 में दौर आया डबल साइडेड बैट का, जिनसे दोनों तरफ से खेला जा सकता था। फिर 1974 आया और पहला GN100 स्कूप नाम का बैट सामने आया, जो कि एक क्रांतिकारी बैट साबित हुआ क्योंकि यह हल्का था, मजबूत था और इजी टू हैंडल भी था। यही बैट आगे जाकर चर्चित हुआ और इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल किए जाने लगे। आजकल अलग अलग कंपनियां अलग अलग क्रिकेट फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग बैट बनाती हैं। मॉडर्न बैट बनाने की एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। आजकल अलग अलग कंपनियां अलग अलग क्रिकेट फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग बैट बनाती हैं। मॉडर्न बैट बनाने की एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती है। इसके पीछे कारण है कम पैसों में कारीगरों का उपलब्ध होना।
और साथ ही रॉ मटेरियल का आसानी से उपलब्ध होना कश्मीर के विलो बैट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मार्केट में एक जरूरी अहमियत रखता है और मेरठ के बल्लों का बिजनेस भी दुनिया भर में काफी मशहूर है। बल्ले की कहानी को सुनकर एक चीज जो सीखने वाली है वो ये कि किस तरह से अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हुए अपने बेस्ट रूप तक पहुंचा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि बल्ले की मजेदार कहानी को सुनकर आपका दिल भी दोबारा बल्ला उठाकर एक फुल टॉस गेंद को दूर तक उड़ाकर उसे शिखर धवन स्टाइल में चूमने का कराया होगा। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। उम्मीद है बैट के बारे में आपके जो भी सवाल थे उन्हें काफी हद तक जवाब मिला होगा। इस एपिसोड की रिसर्च की है मैंने यानी मानव देव रावत ने, साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने, सचिन द्विवेदी ने। फिर मिलेंगे ज्ञान ध्यान के एक नए एपिसोड के साथ। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।